हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे रेंचेस। आज उसी को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट थ्योरम ऑन रेंचेस। एनी रेंच में बी रिजॉल्व्ड इनटू टू रेंचेस whose axes intersect at right angles in an infinite number of ways। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कोई एक रेंच को हम रिजॉल्व कर सकते हैं दो रेंचेस में which intersect, whose axes intersect at right angles in an infinite number of ways। लास्ट टाइम जो हमने थ्योरम की उसमें हमारे पास दो रेंचेस गिवन थे जो राइट एंगल्स पे थे और हमने उसको एक सिंगल रेंच में हम उसको लेके आए थे और उस सेंट्रल एक्सिस की आपने लोकस फाइंड किया था। ये उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ऑपोजिट मींस रिवर्स। इसमें एक सिंगल रेंच आपको दिया हुआ है और आपने उसको दो रेंचेस में रिजॉल्व करना है जिनकी एक्सिस क्या है, राइट एंगल्स हैं एक दूसरे के। और आप ऐसे कैसे कर सकते हो, इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। सो लास्ट टाइम जो हमने किया था वहां पे हमने दो रेंच ऐसे ले लिए थे विच आर एट 90 डिग्री और फिर हमने क्या किया था, एक सिंगल रेंच हमने बना लिया था आर कॉस फाई जिसकी एक्सिस हमने ऊपर शिफ्ट की थी और लास्ट में हमें जो एक्सिस मिली थी वो मिली थी एमपी के अलाउंग। अब हम इसी का रिवर्स चलेंगे। हम कैसे करेंगे, हम ये वाला रेंच कंसीडर करेंगे और इसको रिजॉल्व करेंगे दो रेंचेस में और ऐसे करने के हमारे पास इनफाइनाइट वेज होंगे। सो लेट अस स्टार्ट द थ्योरम। सो थ्योरम स्टार्ट करने के लिए लेट अस कंसीडर वी एमपी एज द एक्सिस ऑफ द रेंच। ठीक है, लेट और रेंच हम ले लेते हैं आर कॉमा पी आर। पी इज द पिच, R is the force. So let R comma PR be the range having MP as its axis. रेंच की एक्सिस मीन्स सेंट्रल एक्सिस, मीन्स आपके पास रिजल्टेंट फोर्स और कपल दोनों सेम एक्सिस पे होंगे। ठीक है, कपल की मोमेंट पी आर है और फोर्स इज कैपिटल आर। लेट अस ड्रॉ अ लाइन ओ एम परपेंडिकुलर टू एम पी। लेट ड्रॉ ओ एम या एम ओ परपेंडिकुलर टू एम पी। ठीक है, अब यहां पे ये जो लाइन थी जिसको आपने ऊपर शिफ्ट किया था ये कौन से प्लेन में थी, एक्स वाई प्लेन में। दिस इज एक्स वाई प्लेन और जेड एक्सिस हमेशा एक्स वाई प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर, यही है ना। सो दिस इज एमपी इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन ओ एम। ठीक है, सो अगर आपके पास ओ एम परपेंडिकुलर है एमपी के तो लेट अस कंप्लीट दिस एंड टेक ओ एक्स एंड ओ वाई एज कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब अगर ये एमपी परपेंडिकुलर है ओएम के तो दिस इज कंसीडर एज जेड एक्सिस क्योंकि एक्स और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर, दे आर इंटरसेक्टिंग एट एन एंगल 90 डिग्री। सो हम यहां लिख सकते हैं ओ एम ओ परपेंडिकुलर टू, लेट ओ एक्स एंड ओ वाई बी द कोऑर्डिनेट एक्सिस having O as origin। ठीक है, OM let OM is equal to Z। तो हमने OM को क्या ले लिया, स्मॉल z, या Z is equal to कोई डिस्टेंस ले लेते हैं A। let this is equal to A। so OM is equal to A। ठीक है, अब ये जो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस लिए इसके अलोंग हम दो रेंज कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, सो लेट अस कंसीडर लेट x कॉमा पी एक्स एक्स एंड y कॉमा पी वाई वाई बी द टू रेंचेस having axis as OX and OY respectively। Clear? Having axis as OX and OY
रिस्पेक्टिवली। तो आपके पास अगर ओ एक्स ओ वाई इसकी एक्सिस हो गई तो ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पे, और हमने ये शो करना है, यू कैन चूज दिस एज इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। सो दिस इज रेंज एक्स पी एक्स कॉमा एक्स एंड दिस इज रेंज वाई कॉमा पी वाई कॉमा वाई। क्लियर? सो लेट अस, अब हम इस एमपी को एज इट इज नीचे की तरफ यहां पे ले आते हैं। सो लेट अस ड्रॉ ओ ए, let us draw OA parallel to MP. This is OA which is parallel to MP, having a single force R acting along it, making an angle theta. Clear? So let R be the, अब यहां पे हम इसको एज इट इज नीचे लेके आए हैं, तो आप let R be the resultant of x and y acting along OA parallel to MP, ठीक है, making an angle theta with OX, या और you can say x axis. Clear? अब आपके पास ये R आ गया. You can find this R. How will you find this R? R आपके पास R cos theta is x और R sin theta is y. So अब हम इसको लिखते हैं इक्वेशंस को. स्टूडेंट, एक और चीज आपने मेंशन करनी है जब आपने थ्योरी लिखनी है, उसमें आप ये मेंशन करोगे जहां पे आपने ये कंसीडर किया था x p x comma p x और y comma p y be the two ranges acting along OX, having axis OX and OY respectively, which is equivalent to the given range R comma PR acting along MP as its axis. आपने ये लिखनी है लाइन कि ये जो आपने दोनों रेंज लिए हैं ये किसके इक्विवेलेंट है, इस वाले रेंज के इक्विवेलेंट है. तो आप ये लाइन वहां पे ऐड करोगे. उसके बाद अब यहां पे आ जाओ, फाइंड R. सो इट इज R, सेम हम R cos थीटा किसके, x कंपोनेंट के इक्वल है, और R sin थीटा कौन से कंपोनेंट के इक्वल है, y के. सो आपके पास क्या आ गया, R स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, R इज गिवन टू यू एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y अपॉन x. क्लियर? अब नेक्स्ट, अब हमने क्या करना है, एक हम सेम बिल्कुल जैसे हमने लास्ट टाइम किया, लास्ट लेक्चर में वी हैव टेकन दिस एज g, अ मोमेंट ऑफ कपल g. लेट अस टेक दिस एज एंटी क्लॉकवाइज, या तो डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज रखो या एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे जो हम शो करेंगे एंड दिस मेक्स एन एंगल फाई विद दिस r. तो आपके पास यहाँ पे जो कंपोनेंट आता है वो g cos फाई है. ठीक है, अब ये जो यहाँ पे g cos फाई है, g cos फाई वो यहाँ पे हमने किसके इक्वल लिया है, PR के, क्योंकि ये जब R और g cos फाई ऊपर जाएगा तो दिस इज R कॉमा g cos फाई जो हमने लास्ट टाइम किया. अब ये g cos फाई यहाँ पे किसके इक्वल दिया हुआ है, PR के इक्वल. ठीक है, सो हम ये जो g cos फाई आया, ये इस g का कौन सा कंपोनेंट आया, व्हेन यू हैव टेकन मोमेंट अबाउट OA, कंपोनेंट अबाउट OA. सो लिख लो मोमेंट अबाउट, लेट लिखो, लेट g be the moment of couple making an angle phi with OA. ठीक है, सो आपके पास g cos phi किसके इक्वल आएगा, मोमेंट अबाउट OA, और मोमेंट अबाउट OA इज एग्जैक्टली इक्वल टू मोमेंट अबाउट MP. इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू मोमेंट अबाउट MP. व्हाट इज मोमेंट अबाउट MP, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा g cos फाई, इस केस में PR के इक्वल है. तो PR इज इक्वल टू मोमेंट अबाउट OA. मोमेंट अबाउट OA आप लो, अब px इंटू एक्स की मोमेंट अबाउट OA इज px इंटू एक्स cos थीटा प्लस py इंटू वाई
साइन थीटा, पी वाई इंटू वाई साइन थीटा, ठीक है। अब x की वैल्यू है r cos थीटा, y की वैल्यू है r sin थीटा, सो PR इज एग्जैक्टली इक्वल टू px, r कॉमन cos स्क्वायर थीटा प्लस py sin स्क्वायर थीटा, r से r कैंसल, सो इट इज p इक्वल टू px cos स्क्वायर थीटा प्लस py sin स्क्वायर थीटा, दिस एज इक्वेशन 1। स्टूडेंट्स, हमने शो क्या करना है, हमने ये शो करना है यू कैन फाइंड दीज टू रेंजेस इन एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। इट मींस आपने px py की वैल्यू निकालनी है। अब px और py की वैल्यू व्हेन p इज गिवन टू यू, थीटा कहां से आएगा, यहां से आएगा, ठीक है। सो लेट अस, अब आपके पास g cos phi आ गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट। सो g cos phi का हमने यूज कर लिया, मोमेंट अलोंग OA या अबाउट OA। अब हम मोमेंट परपेंडिकुलर टू OA दैट, और g sin phi का क्या रोल था, उसने इस वाली एक्सिस को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दिया था सच दैट दिस डिस्टेंस OM इज इक्वल टू g sin phi अपॉन द रिजल्टेंट फोर्स R एक्टिंग हियर। सो g sin phi जो यहाँ पे आएगा मोमेंट परपेंडिकुलर टू OA, उसको मैं यहाँ पे इस कलर से शो कर रही हूँ, दिस इज g sin phi, ठीक है। दिस इज परपेंडिकुलर टू OA, सो यहाँ लिखने की भी जरूरत नहीं है, और शो मैंने आपको दिखाने के लिए कर दिया कि ये परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर टू OA मींस ये वाला एंगल क्या हो जाएगा 90। तो टोटल अगर जब मैं इसको px और px x को इस लाइन के अलोंग रिजॉल्व करूंगी, यहां पे रिजॉल्व करूंगी, तो ये कितने का एंगल बनाएगा, ये थीटा प्लस 90। तो टोटल एंगल क्या आ जाएगा 90 प्लस थीटा, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। तो हम यहां लिखते हैं g मोमेंट परपेंडिकुलर टू OA इज इक्वल टू g sin phi, ठीक है। और g परपेंडिकुलर टू OA मीन्स जहां आपके पास था यहाँ पे px इंटू एक्स कॉस एंगल क्या आएगा 90 प्लस थीटा प्लस py इंटू वाई साइन ऑफ 90 प्लस थीटा। आपने सिंपली थीटा को रिजॉल्व किया 90 प्लस थीटा, दिस इज साइन ऑफ 90 प्लस थीटा विच इज इक्वल टू g sin phi। क्लियर। अब हम यहाँ पे r डालेंगे तो इट इज px, नेगेटिव आ जाएगा ये माइनस साइन थीटा इंटू r cos थीटा x की वैल्यू प्लस यहाँ पे py cos थीटा y की वैल्यू r sin थीटा इज इक्वल टू g sin phi। सो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट r कॉमन, इट इज py माइनस px इंटू साइन थीटा cos थीटा इज इक्वल टू g sin phi। एंड इस r को अगर हम डिवाइड कर दें थ्रू आउट, सो इट इज g sin phi अपॉन r। व्हाट इज g sin phi अपॉन r, दिस इज डिस्टेंस OM, सो दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस OM विच इज इक्वल टू OM हमने क्या लिया हुआ है A, सो आपके पास इक्वेशन आ गई A इज इक्वल टू py माइनस px इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, डिवाइड में आपके पास क्या आ गया, डिवाइड में कुछ नहीं आएगा, डिवाइड बाय r करोगे तो ये r के साथ कैंसिल हो गया। सो दिस इज वैल्यू ऑफ A विच इज गिवन टू बी एज सेकेंड। अब देखो हमने निकालना है px, ये आपने रेंचेस निकालने हैं ना, आपको वैल्यू गिवन है r की, रिजल्टेंट फोर्स अगर आपको r पता है इट मींस आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसकी डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन ऑफ r इज थीटा। सो आपको r थीटा और हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में a, तो आपको क्या गिवन है, r गिवन है, थीटा गिवन है उसकी डायरेक्शन और a गिवन है। तो अगर आपको r और थीटा गिवन है, यहाँ पे r गिवन है, यहाँ थीटा गिवन है, यू कैन फाइंड x एंड y फ्रॉम हियर, कैपिटल X एंड कैपिटल Y फ्रॉम हियर। और उसके बाद अब अगर x और y आ गया तो अब आपने क्या निकालना है, स्मॉल px और स्मॉल py। अगर आप स्मॉल px और स्मॉल py निकाल लो तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ
दिस रेंज एंड दिस रेंज, और हमने ये देखना है कि इन रेंजेस के कितनी वैल्यूज आ जाती हैं, ठीक है। सो ये हम चेकआउट करेंगे। सो यहाँ पे आपके पास आपने इसमें से निकालनी है px और py की वैल्यू, p इज गिवन टू यू, और यहाँ पे आपको a इज गिवन टू यू, हैव टू फाइंड px एंड py फ्रॉम हियर। सो दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, px एंड py। सो यू विल सॉल्व दिस एंड फाइंड। सो मल्टीप्लाई फर्स्ट विथ साइन थीटा एंड सेकेंड विथ कॉस थीटा एंड देन एड। सो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ, तो इट इज p साइन थीटा, क्लियर, प्लस a cos theta will be equal to, this is px cos square theta into sin theta plus py sin cube theta plus py cos square theta sin theta, ठीक है, and this is minus px into मल्टीप्लाई दिस साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो क्या कैंसिल होता है इसमें, दिस विल गेट कैंसल्ड विद दिस px साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सो यू आर लेफ्ट विद py, टेक कॉमन साइन थीटा, सो इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा विल बी नाउ इक्वल टू p साइन थीटा प्लस a cos theta. So what will you get? This implies py will be equal to p plus a cos upon sin. Sin से डिवाइड कर रहे हैं, so it is cot of theta. Again, you have value of theta with us given to you, value of a is given to you, value of p is also given to you. So you will find py. और दूसरी बात, आपको थीटा गिवन है, आपको p गिवन है, r गिवन है और a गिवन है, और आप अपनी मर्जी से थीटा को फिक्स कर रहे हो और a को भी फिक्स कर रहे हो। तो जितनी वैल्यूज a की चेंज होगी और थीटा की चेंज होगी, उतनी आपको किसकी वैल्यूज मिलती रहेंगी, py की। आप a की वैल्यू 1 लिख रहे हो, आपको py मिल जाएगा, a की वैल्यू 2 रखो, आपको एक और py मिल जाएगा। जैसे जैसे आप a की वैल्यूज अलग अलग चूज करोगे, आपको py कितने मिल जाएंगे, इनफाइनाइट। सो अगर आपको py इनफाइनाइट मिल गए तो ये रेंज कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट। इसी तरह आप px की वैल्यू निकालोगे फ्रॉम 1 and 2। सो लेट अस नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ px। सो नेक्स्ट py आ गया, लेट अस नाउ फाइंड px। तो px आपके पास क्या आएगा, px cos स्क्वायर थीटा, इस इक्वेशन में से इक्वेशन 1 इज इक्वल टू p माइनस py sin square theta. Now you have value of py with you, so put the value of py, p minus p plus a cot theta into sin square theta. So this is px cos square theta. When you solve px, you will get p minus a tangent of theta. तो आपके पास p की ये वैल्यू, px की वैल्यू ये आ जाएगी। सिमिलरली जैसे py जो था वो a और थीटा पे डिपेंड कर रहा था, और जैसे जैसे a और थीटा चेंज हो रहे थे, आपके पास py की इनफाइनाइट वैल्यूज आ गई थी। इसी तरह अगर आप ये देखो px, ये भी a और थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और जैसे जैसे आप a को चेंज करोगे या थीटा को चेंज करोगे, यू विल ऑल्सो गेट इनफाइनाइट वैल्यू ऑफ px। तो आपके पास ये भी इनफाइनाइट रेंजेस आ गए और यहाँ भी इनफाइनाइट रेंजेस आ गए। सो therefore a single range given to you can be resolved into two ranges which are acting at an angle of 90 right angles to each other, can be resolved in infinite number of ways. So this completes the theorem. So students, question based on ranges. If P and Q be two non-intersecting forces whose directions are perpendicular, ठीक है, मीन्स P और Q के बीच का जो एंगल है दैट इज 90 डिग्री, their directions are perpendicular. Show that the ratio of distance of central axis, मीन्स ये क्वेश्चन किसका है, रेंज का, क्योंकि यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रही है, सेंट्रल एक्सिस। सेंट्रल एक्सिस मीन्स यू हैव टू कंसीडर अ रेंज r, k lies on the same axis, that is called central axis. Show that ratio of distance of the central axis from their line of actions r
क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर। लाइंस ऑफ एक्शन, किसकी लाइंस ऑफ एक्शन? पी एंड क्यू की लाइन ऑफ एक्शन से जो डिस्टेंस है, रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम दी सेंट्रल एक्सिस क्या होगा? क्यू स्क्वायर टू पी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट थ्योरम जो रेंचेस के ऊपर की थी उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर हमने क्या किया था, अगर आपके पास, लेट मी रिवाइज फॉर यू, अगर आपके पास ये रेंच है आर के, ठीक है, सो यहाँ पे एक फोर्स ऐसे था, इसको आपने रिजॉल्व किया था दो फोर्सेस में, एक फोर्स ऐसे लग रहा था और एक फोर्स किधर लग रहा था? बैक साइड ऑफ द ब्लैक बोर्ड। एक साइड तो ऐसे फ्रंट साइड पे, एक बैक साइड पे, इस तरह से, ठीक है। उन दोनों के बीच का एंगल आपने लिया था अल्फा एंड बीटा। ये वाला एंगल इसके साथ बना रहा है अल्फा और जो पीछे वाला है वो एंगल बना रहा है बीटा। अब यहाँ पे जो अल्फा और बीटा का जो सम है वो 90 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। सो और ये डिस्टेंसेस लिए थे आपने, यहाँ पे मोमेंट ना लेके इन फोर्सेस को पैरेलल किया था, यहीं से आपने शिफ्ट किया था, एक यहाँ पे ले आए थे, एक ऐसे कंसीडर किया था और दूसरा यहीं पे पीछे की तरफ, ठीक है, ऐसे किया था, एक ऐसे आगे की तरफ और एक उसके पीछे की तरफ, ऐसे हुआ था ये। तो एक, अब उसको कैसे आपने शो किया था? इस तरह, ये पूरी इसके साथ पैरेलल जेड एक्सिस। एक हमने इस प्लेन में ऐसे दिखाया था, ये वाला फोर्स जो यहाँ पे है उसको मैं यहाँ पे ऐसे दिखा रही हूँ, और एक आपने लिया था ये वाला फोर्स जो पीछे की तरफ है, पर हमने उसको कैसे दिखाया था? इस तरह से, ठीक है। सो हमने ये किया था पहले, ये वाला हमने फोर्स ले लिया था R1 और ये वाला हमने ले लिया था R2। ये एंगल बनाया था इसके साथ अल्फा और ये आपके पास था बीटा, क्लियर। सो अब हमने क्या करना है, इसी सेम थ्योरम के ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है। ये वाला डिस्टेंस आपका यहाँ से A था और ये वाला डिस्टेंस आपका B था। अब आपने इन डिस्टेंसेस की रेशो निकालनी है फ्रॉम दी सेंट्रल एक्सिस। दिस इज माय पॉइंट O, दिस इज x एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड दिस आई हैव टेकन एज y एक्सिस। तो आपके पास ये जो R1 था ये कौन से प्लेन में था? ZY प्लेन में, ठीक है ना, ये y एक्सिस के पैरेलल है, दिस इज z एक्सिस, दिस इज ZY प्लेन, और ये यहाँ पे एक z एक्सिस थी और पीछे की तरफ हमने, क्योंकि ये पिछले वाले प्लेन में है तो इसलिए इसको डॉटेड शो किया, ये नेगेटिव y एक्सिस पीछे की तरफ, आगे की तरफ पॉजिटिव y एक्सिस और इसके बैक साइड पे नेगेटिव y एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव y एक्सिस, इस तरह से, ठीक है। सो उसके बाद हमने 4 इक्वेशंस लिखी थी, उसके बाद हमने इसको कैसे किया था, हमने क्या किया था, यहाँ पे रिजॉल्व किया था अलोंग z एक्सिस, फिर हमने रिजॉल्व किया था अलोंग y एक्सिस, और फिर उसके बाद हमने इन 3 पैरेलल फोर्सेस को लिया था, दिस इज R1 cos अल्फा, दिस इज R2 cos अल्फा एंड दिस इज R। ये 3 पैरेलल फोर्सेस थे, दिस इज R1 cos अल्फा, दिस इज R1 R2 cos बीटा और ये R। ये 3 पैरेलल फोर्सेस लिए थे, ईच इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द अदर टू। और हमने क्या यूज किया था, यहाँ पे R2 साइन बीटा और ये वाला जो R1 साइन अल्फा, ये दोनों इक्वल आ गए थे। सो द बोथ इक्वल, ये दोनों इक्वल फोर्स थे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन, दे विल फॉर्म अ कपल। कपल की मोमेंट किसके इक्वल लिखी थी? इस के इक्वल। सो वही चीज हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहले डायग्राम बना रही हूँ। सो दिस इज माई सेंट्रल एक्सिस, दिस इज R विद K, ठीक। उसके बाद दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज OZ, दिस इज OX। हमने क्या किया था यहाँ पे R1, अब यहाँ पे R को रिजॉल्व किया था, 2 फोर्सेस, दिस इज यहाँ पे गिवन है एक P और एक Q, ठीक है। R1 R2 की जगह P और Q, दिस इज Q, दिस इज Q। सो दिस हैज Z एक्सिस, दिस इज OZ एज Z एक्सिस है ये, ठीक है। सो आपके पास ये x एक्सिस, दिस इज डिस्टेंस A, लेट अस टेक A पॉइंट हियर, लेट अस पॉइंट B हियर, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, और आपको गिवन क्या है, गिवन इज दे आर परपेंडिकुलर, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज 90, ठीक है। दिस एज y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस,
दिस इज ऑल्सो वाई एक्सिस, ये पीछे वाले प्लेन में है, दिस इज वाई एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अब हम इसको रिजॉल्व करेंगे, रिजॉल्विंग अलोंग जेड एक्सिस। सो आपके पास फर्स्ट क्या आ जाएगी इक्वेशन, दिस इज क्यू, दिस इज पी कॉस अल्फा, दिस इज पी साइन अल्फा, दिस इज क्यू कॉस बीटा एंड दिस इज क्यू साइन बीटा। अगर इस तरफ ये क्यू साइन बीटा है तो इस तरफ क्या हो जाएगा, माइनस क्यू साइन बीटा। क्लियर? ठीक है, अब हम करते हैं इसको रिजॉल्व अलोंग एक्स पॉजिटिव जेड एक्सिस एंड रिजॉल्व अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस। सो रिजॉल्विंग अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, रिजॉल्विंग along OZ or you can say Z axis, we have P cos alpha plus Q sin beta is equal to resultant force R acting along OZ. It is R cos 0 making an angle 0 with Z axis. Next is जहां जहां आपके पास अब along, अब हमने क्या करना है, रिजॉल्विंग अलोंग ओ वाई पॉजिटिव, सो इट इज पी साइन अल्फा, पी साइन अल्फा। यहां पे देखो इट इज नेगेटिव, माइनस क्यू साइन बीटा इज इक्वल टू, यहां पे कोई फोर्स नहीं है, सो इट इज 0. सो दिस आई हैव टेकन 1, दिस आई हैव टेकन 2. अगेन from 2 P sin alpha is equal to Q sin beta. This as 3. ठीक है, so from 3 there are two equal and opposite forces. ये equal and opposite forces है, कौन से प्लेन में है, YZ प्लेन में, और परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है x axis. This is arm of this couple. So they will form a couple with moment force into perpendicular distance between them, which is AB. So आप यहां लिख सकते हो 2 there from 3 P sin alpha and Q sin beta are two equal and opposite forces, hence they will form a couple, of moment equal to क्या आएगी, P sin alpha into A plus P, which is equal to moment K moment है सिस्टम की, so this is equation 4. और P sin alpha की जगह मैं Q sin beta भी ले सकती हूँ, because they both are equal, is equal to K. Let this be equation 4. Again Q P sin cos alpha, R and Q cos beta, they are three parallel forces. So we have P cos alpha upon, each is proportional to distance between the other two. P cos alpha is proportional to distance between the other two is B upon B is equal to Q cos beta, distance between the other two, that is A, is equal to R upon A plus B. So what we need to prove is ratio of distance. Ratio of distance means A ratio B, means A upon B आपने कैलकुलेट करना है. So A upon B जब आप कैलकुलेट करोगे और आंसर में देखो it is Q square P square. So आपके पास ना तो अल्फा आना चाहिए ना बीटा आना चाहिए. So you have to eliminate alpha and beta. और रिलेशन क्या है अल्फा और बीटा में? You have given that alpha plus beta is 90 degree. Clear? So पहले तो हम वो इक्वेशंस देखते हैं जहां पे आपके पास A और B इन्वॉल्व है और P और Q. तो अगर आप देखो दिस इज द थर्ड इक्वेशन जहां पे आपके पास P, Q और अल्फा बीटा इन्वॉल्व है. ठीक है, R की आपको जरूरत नहीं है क्योंकि यू नीड नॉट गिवन और यू हैव नॉट need not to take R because in answer you have only Q and P. So आप Q और P कंसीडर करोगे. So आपके पास 3 और अगर आप देखो यहाँ पे A plus B आ गया. A plus B हमें नहीं चाहिए. So you have to take 3 as well as first and second members of this. So from
first two relations. You have to take first two relations. We have Q cos P cos alpha upon Q cos beta is equal to B upon A. Or you can say A upon B is Q cos beta upon P cos alpha. क्लियर? अब अल्फा और बीटा में रिलेशन है, बीटा किसके इक्वल है? 90 माइनस अल्फा. सो ये क्या आ जाएगा? Q अपॉन P cos of 90 माइनस अल्फा अपॉन cos अल्फा. सो इट इज Q अपॉन P. व्हाट इज cos 90 माइनस अल्फा? साइन अल्फा. साइन अपॉन cos इज टेंजेंट अल्फा. सो A अपॉन B किसके इक्वल आ गया? Q by P टेंजेंट अल्फा. So let us now take this equation from relation 3. So let us now take equation 3. Equation 3 में आपके पास P upon Q is equal to sin beta upon sin alpha. Sin beta. Beta is 90 minus alpha. Sin 90 minus alpha is cos alpha upon sin alpha. So we have cot alpha is equal to P upon Q. So you have cot alpha this and you have to find a relation A and B की रेशो निकालनी है. So this implies tangent alpha is Q upon P. ठीक है? So find ratio. So using, let this as 5, this as 6. Using 6 and 5 you have A upon B is equal to Q upon P into tangent alpha is Q upon P. So you have a relation A ratio B is Q square to P square. So this proves the relation. The ratio of distances is Q squares to P square. So this complete the question. So students, thanks for watching the video. Next video में कुछ और questions cover करेंगे wrenches के ऊपर.